अब मैं ज़रा थोड़ा सा ये बताता हूँ कि यजीदियों का बना क्या, जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया, एंड ऑफ द डे हासिल क्या हुआ। हाँ, सिर्फ 3.5 साल के बाद यजीद एक ऐसी मौत मरा, इतनी गंदी मौत मरा कि उसको एक ऐसी बीमारी लग गई कि वो पानी पीता था तब भी तड़पता था, नहीं पीता था तब भी तड़पता था, जिस्म से अजीब अजीब किस्म की बदबू आने लगी। उसका बेटा जब उसके आखिरी वक्त में बेटे को उसने बुलाया कि बेटा ऐसा करो कि मेरे बाद मेरी सल्तनत को तुमने संभालना है, वो बेटा चीख मार कर कहता है कि ऐसी मनूस सल्तनत पर मैं लानत भेजता हूँ कि नवासाए रसूल को शहीद करके तुमने जो सल्तनत हासिल की है, मैं उस सल्तनत पर नहीं बैठना चाहता। अब अपने बेटे की जब उसने बातें सुनी कि मैं इसे तख्त ऑफर कर रहा हूँ और ये ठुकरा रहा है उस तख्त को कि ये तख्त तो इमाम हुसैन और उनके खानदान को शहीद करके तुमने हासिल किया, मैं ऐसी हुकूमत पर नहीं बैठना चाहता, उसका सदमा और बढ़ गया और इसी तरह तड़प तड़प कर उसने जान दी। उसकी बॉडी से इतनी बदबू निकलती थी कि कोई करीब जाने के लिए तैयार नहीं था। बमुश्किल उसको दफन किया गया। कहाँ गया उसका जोर, कहाँ गया इक़्तिदार? 3-3.5 साल के अंदर वो मारा गया। अब जनाब बाकी जो करबला के साथ, जो करबला वालों के साथ ज़्यादती करने वाले लोग थे, उनके साथ भी बड़ा अजीब मामला हुआ। मेरा रब चाहे तो जालिम के ज़रिए जालिम का अंजाम कर देता है। अब हुआ क्या? मुख्तार इब्ने ज़ियाद ये गवर्नर था कूफा का। इस बदबख्त के ऑर्डर पर ये सारा मामला हुआ था। इब्ने ज़ियाद को 6 साल, सिर्फ 6 साल गुजरे थे, ठीक है, 66 हिजरी और या 67 हिजरी में इब्ने ज़ियाद को 10 मुहर्रम को मुकाबला हुआ। मुख्तार सकफ़ी की फ़ौजों ने मुकाबला किया और विद इन 6 ईयर्स, 6 साल के बाद 10 मुहर्रम ही का दिन था। वही गवर्नर हाउस था, वही मकाम था जहां माद अल्लाह उन बदबख्तों ने इमाम हुसैन के सर को रखा था कलम करने के बाद। अब इब्ने ज़ियाद के सर को वहीं रखा गया और मुख्तार कहता है लोगों देख लो, ये वो शख्स है जिसने इमाम हुसैन की शहादत में किरदार अदा किया था, उसका सर उसी मकाम पर रखा गया। दिन भी वही था। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर एक वाक़या ये हुआ कि एक शोर मच गया, आ गया और लोगों ने देखा कि एक सांप आया इब्ने ज़ियाद के उस कटे हुए सर के अंदर, कभी नाक में दाखिल होता है, कभी मुंह में दाखिल होता है। अल्लाह अकबर। इस जलालत के साथ ये सारे के सारे मारे गए। मुख्तार सकफ़ी ने फिर ये ऑर्डर दिया कि जितने वो लोग मिले जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन की शहादत में किरदार अदा किया था, उन्हें पकड़ पकड़ कर मारा जाए। अब जनाब उनको सबको सर कलम किए गए और बड़ी उनको जनाब इबरतनाक सज़ाएँ मिली। तो पता ये चलता है कि जनाब जिस माल के लिए, जिस इक़्तिदार के लिए, जिस हुकूमत के लिए सब कुछ किया गया था, उन्हें कुछ भी नहीं मिला और सब के सब ज़िल्लत के साथ मारे गए। तो पता ये चला कि लालच का अंजाम, जुल्म का अंजाम वो जनाब बड़ा ख़तरनाक है। वो शायर लिखते हैं ना, वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहाँ है। वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहाँ है। ए खाक बता जोरे यजीद आज कहाँ है। न ही शिमर का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही, न ही शिमर का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। ए मेरे दिलों पर असर करने वाले अशार हैं। अल्लाह करे कि आज के बाद कोई जुल्म की तरफ जाने से पहले, ज्यादती की तरफ जाने से पहले, अगर किसी तरीके से शैतान दिल पर कब्जा भी कर ले कि जनाब किसी का हक दबा लूं, किसी को बर्बाद कर दूं, तो यजीद का अंजाम याद रखना है। आप लिखते हैं, ए तिश्तगाने खूने जवानाने अहले बैत, देखा कि तुमको जुल्म की कैसी सजा मिली। ए तिश्तगाने खूने जवानाने अहले बैत, देखा कि तुमको जुल्म की कैसी सजा मिली। कुत्तों की तरह लाशें तुम्हारे सड़ा किए, घोड़े पे भी न गोर को तुम्हारी जा मिली। रुसवाए खल्क हो गए, बर्बाद हो गए, मरदूदो तुमको जिल्लते हर दो सरा मिली। तुमने उजाड़ा सैयदा ज़हरा का बूस्तान, तुमने उजाड़ा सैयदा ज़हरा का बोस्तान। तुम खुद उजड़ गए, तुम्हें ये बद्दुआ मिली। दुनिया परस्तों दीन से मुंह मोड़ कर तुम्हें दुनिया मिली, ना ऐशो तरब की हवा मिली। आखिर दिखाया रंग शहीदों के खून ने, सर कट गए अमाना तुम्हें एक जरा मिली। अब आगे मक्ता सुने, वो कहते हैं, पाई है क्या नईम उन्होंने अभी सजा। ये जो इनको काटा गया ना, इनको मारा गया, इनको जिस तरह रोंदा गया, कहते हैं ये भी कोई सजा नहीं है, अभी तो मिलनी है। पाई है क्या नईम उन्होंने अभी सजा, देखेंगे वो जहीम में जिस दिन सजा मिली।
अभी तो इन यजीदियों की सज़ा बाकी है जिन्होंने नबी पाक के दिल मुबारक को किस तरह छलनी किया और कितनी तकलीफ़ पहुँचाई।